हमारे मोहम्मद साहब से जानना चाहूंगा। हमारे मोहम्मद साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से गुजर रही है, एक 5 रुकनी कमेटी कायम की, कहा यह जाता है कि चेयरमैन पीटीआई की डायरेक्शन या अप्रूवल से ये कमेटी बनी है। कल इसका इजलास होने जा रहा है। इस इजलास का पर्पस क्या है? क्या पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तमाम सियासी जमातों से राब्ता करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला, और आज से नहीं, मतलब पिछले आप ये समझ लें 1970s ऑनवर्ड्स, सबसे बड़ा मसला ये होता था कि कोई इलेक्शंस के ऊपर एतबार नहीं करता था, क्योंकि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस कभी ठीक नहीं हुआ। कभी हम 1970s में 160 जिन्होंने सीटें ली, उसके बदले 80 वालों को हुकूमत दे रहे हैं। कभी हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी हैं नहीं, लेकिन 1981 में बन जाते हैं। फिर 1988 में चलो ठीक है, एक स्ट्रगल के थ्रू 1990 पे फिर तो ओवरऑल जो अगर आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान का कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी आरओ का इलेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो इस जो 5 रुकनी हमारी कमेटी बनी है, इसका मेन मकसद, पर्पस ये है कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे और उन्हें कहें कि लेट्स सिट टुगेदर, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करें, वो तो शॉर्ट टर्म है ना, वो तो उस वक्त के लिए जो इलेक्शन का वक्त है, हम क्यों ना एक ऐसे मिल के काम करें कि इस मुल्क के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम जो वो इतना साफ और शफाफ कर ले कि सबसे पहले कि चाहे हम हारे या जीते, जो जीतता है जो हारता है उसको एतबार हो सिस्टम के ऊपर, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, वो सिस्टम फ्री हो, वो सिस्टम फेयर हो। एक चीज। नंबर 2, हमारे ऊपर क्यों लोग आके हमें ऑब्जर्वर शिप होते? क्या हमने कभी अमेरिका में जाके, फ्रांस में जाके या किसी और मुल्क के जाके इलेक्शंस को एज एन ऑब्जर्वर किए? नहीं किया। तो हमारे लिए क्यों आते? ये हमारे लिए शर्म का मकाम होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी। तो हम उस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। हम एड्रेस करना चाहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर कभी लोगों को एतराज़ हो जाता है, कभी निगरान हुकूमत। हमें निगरान हुकूमत की ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि हमारे सिस्टम्स वीक हैं। हमारे सिस्टम वीक इसलिए कि हम लोग बायस्ड हैं। उसमें अगर निगरान हुकूमत हो जाए, उसमें चाहे इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारी बाज़ इदारे हैं, ये इलेक्शन कमीशन वगैरह, तो उसके अंदर भी बायसिज्म आ जाती है। हम इनको क्यों नहीं एड्रेस कर सकते? हम ऐसे डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हैं जो कि फ्यूचर के लिए हो, बनिस्बत इसके कि हम इस इलेक्शन को सामने रख के करें? देखिए, ये डिफरेंस है बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ लीडर। हम लोग बनिस्बत उस इलेक्शन के, हम ओवरऑल पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव है आपका, लेकिन क्या आप नून लीग के पास भी जाएंगे, जो कि माजी के अंदर जब नून लीग कहती थी आइए बैठिए इंतखाबी इस्लाहात करें, तो पीटीआई उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हुआ करती थी? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ना किया हो। पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात ही थी कि हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कर ले। अगर ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देख लेते तो उनको पता चल जाता कि उसका कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उसके अंदर एक डेटा मौजूद है, उस डेटा के लिहाज से आपका और मेरा डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है कि अगर हम उस हल्के के हैं, उस हल्के के बावजूद, अच्छा वो खाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। जब आप लेट्स से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पीटीआई किसी के निशान के ऊपर अगर आप बटन दबाते हैं तो वहां से एक पर्ची भी उसी निशान की निकलती है। वो पर्ची आप एक डब्बे में डाल देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों वोटिंग सिस्टम था। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर एतबार नहीं था तो आप उसको फिजिकली काउंट भी करा सकते थे एज इन टर्म्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि इनका ना कभी एतबार, इनका एतबार इस सिस्टम पे इसलिए नहीं है कि ये कभी इस पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू आए ही नहीं है। चाहे वो 1981 हो, चाहे वो 1985 हो, चाहे वो 1990 हो, चाहे वो 1997 हो, चाहे वो 2013 हो। अभी खेलदास साहब बता रहे थे कि 2008 में मियां साहब को इजाजत नहीं मिली। देखिए, एक बात याद रखें, 2007 2 नवंबर में जब इमरजेंसी हुई थी मुशर्रफ के ज़माने में, उस वक्त पॉलिटिकली हम सब लोगों ने यह डिसाइड किया था कि हम उनके अंडर इलेक्शन करवाएंगे नहीं, बॉयकॉट करेंगे, जिसमें पीटीआई ये हम सारे शामिल थे। एंड में मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब, इन लोगों ने ये कर दिया था कि वो इलेक्शन पे जाएंगे, मुशर्रफ के अंडर जाएंगे। फिर उसके बाद डेट के लिहाज से इनका मेरे ख्याल में दिसंबर या जनवरी में, पहले 8 जनवरी को इलेक्शन होना था, वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ मोहतरमा की शहादत की वजह से। उसके बाद 15 फरवरी को हो गया था। इस दौरान में जनवरी में इनके पेपर्स जो इन्होंने सबमिट कराए थे वो चैलेंज हो गए थे बिकॉज ऑफ हिज कन्विक्शन। वो कन्विक्शन की वजह से वो इलेक्शन
इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके थे, लेकिन वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस का एज एन कैंपेन उन्होंने की थी। तो ये कहना कि उनको अलाउ नहीं हुआ था, वो उन्होंने पूरा प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस में वो छलनी के थ्रू जा नहीं सके बिकॉज ही वाज क्रिमिनल एट दैट टाइम। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद साहब ये जरूर बता दीजिएगा कि क्या नून लीग के पास भी आप चलकर जाएंगे, और उसके साथ जो इस वक्त मफाहमत की बात हो रही है, क्या पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी एक पॉलिटिकल हार्मनी क्रिएट करने के लिए भी आगे जा रही है, ताकि माजी की जो गलतियां हैं उससे कुछ सीखें और बाहमी आपस की जो लड़ाई झगड़े इनको खत्म करें? देखिए, पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है ना, पाकिस्तान का बेसिक मसला है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पिछले 50-60 सालों से आज तक प्रॉपरली मैच्योर ही नहीं हुआ। मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप और मैं, एक दफ़ा आप आ जाओ, एक दफ़ा मैं आ जाऊँ, एक दफ़ा अगर तीसरी आ गए तो तीसरी बारी बारी कर ले, ये चीज़ नहीं है। या तुम फलाना सूबा ले लो, तुम फलाना सूबा ले लो, तुम फलाना सूबा ले लो, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आप सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर रखें, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन वो करें। क्या हम बात करेंगे, हम इन्हीं लोगों से ही बात करेंगे। देखिए, वेदर इट्स अ बिटर रियलिटी, बट इट्स अ रियलिटी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, हम उनके लीडरशिप से शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन उनके अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े सीनियर लोग हैं उस लिहाज से। बाकी ये छोटी मोटी इधर उधर वो मशरूम वाले जो होते हैं ना, वो तो इंसान इधर उधर पका पकू के खा जाता होता है, उनकी तो हम बात नहीं कर रहे। हम बेसिकली उन पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक टाइम गुजारा, एक स्ट्रगल किया है, जस्ट आउट ऑफ वो नोवेयर वो खत्म आ गया। नून लीग के पास जाएंगे आप? हम हर एक के साथ बात करेंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बात बताएं, व्हाई शुड वी नॉट? हम उन्हीं के साथ बात करेंगे तो बात होगी, हम पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे तो बात होगी। हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को इस सिस्टम से निकालना चाहते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं तो उसका नुकसान ये हो जाता है, उनके ऊपर उंगलियां उठती है। जब उनकी उंगलियां उठती हैं तो उनकी अपनी इज्जत खराब होती है। हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत खराब हो।